गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट चल रही है बीएससी फाइनल ईयर की मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और इसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है संकुल यौगिकों में रंगों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल यौगिकों में रंगों की व्याख्या के अंदर हमने ये देखा था कि संकुल यौगिकों के अंदर जो रंगों की जो व्याख्या होती है हम सीएफटी के आधार पर देखते हैं कि अर्थात इसको हम सीएफटी के आधार पर पता लगाते हैं कि किस प्रकार से जो संकुल यौगिक होते हैं वो रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक चल रहा है हमारा संकुल यौगिकों में रंगों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, संकुल यौगिकों में रंगों की व्याख्या। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था संकुल यौगिकों के अंदर जो रंगों की व्याख्या होती है उसको हम सीएफटी के आधार पर देखते हैं, और दो प्रकार से इसके अंदर हमने देखा था। नंबर एक होता है डीडी ट्रांजिशन, और नंबर दो होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर हम ये देखेंगे, जो इसके अंदर हमने डीडी ट्रांजिशन की जो डी ट्रांजिशन है इसके बारे में हम इससे पहले की क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि कोई भी संकुल यौगिक होता है उसके अंदर जो उसके केंद्रीय धातु परमाणु के जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर यदि अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो उसके दौरान वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र का जो ऊर्जा होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसके दौरान वो जब यदि प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है तो वो कलरलेस होता है, लेकिन प्रकाश की ऊर्जा दृश्य प्रकाश क्षेत्र की ऊर्जा को जब वो एब्जॉर्ब करता है तो उसके दौरान वह निम्नतम ऊर्जा स्तर T2G से उच्चतम ऊर्जा स्तर EG के अंदर स्थानांतरित हो जाता है प्रकाश की उपस्थिति के अंदर, जिसके दौरान वो कलर शो करता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ये देखा था सीएफटी के आधार पर डीडी ट्रांजिशन को हमने देखा था। आज हम बात करेंगे नंबर दो की, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, तो नंबर दो की बात करेंगे हम यहाँ पर, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर देखो, कोई भी संकुल यौगिक होता है उसके अंदर मेटल और लिगेंड पाए जाते हैं। यहाँ जो लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, अर्थात उनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता पाई जाती है, जबकि मेटल के बारे में हम सब जानते हैं कि इनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो वैकेंट पाए जाते हैं। लिगेंड की उपस्थिति के अंदर जो इनके जो ऑर्बिटल होते हैं वो ये कहें कि जो लिगेंड होते हैं उनके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होती है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं। जब ये लिगेंड होते हैं अर्थात लिगेंड होते हैं धातु आयन के जो रिक्त कक्षक होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं। जब धातु आयन के जो रिक्त कक्षक होते हैं उनके अंदर यदि लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं तो उसके दौरान उनके आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करते हैं, तो उसके दौरान ये जो
इनको जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान, तो वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र को एब्जॉर्ब करते हैं, और जब वो दृश्य प्रकाश क्षेत्र से जो एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके दौरान ही ये रंग प्रदर्शित करते हैं। सामान्यतः मैं बता दूं आपको इसके अंदर कि जो डीडी ट्रांजिशन होता है और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, डीडी ट्रांजिशन की तुलना में चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, दृश्य प्रकाश का क्षेत्र होता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, और जिसके दौरान जो कलर शो होता है, तो इन संकुल यौगिकों के अंदर गहरा कलर शो होता है अर्थात डार्क कलर प्रदर्शित करते हैं, जबकि इनके अंदर डीडी ट्रांजिशन के अंदर जो ये कलर शो करते हैं वो लाइट कलर शो करते हैं। ठीक है, अर्थात ये कह सकते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर ये अधिक रंग प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के अंदर ये कह सकते हैं इस प्रकार के स्थानांतरण में इलेक्ट्रॉन लिगेंड के आणविक कक्षकों से इस प्रकार के स्थानांतरण में इलेक्ट्रॉन आणविक लिगेंड के आणविक कक्षकों से धातु आयन के धातु आयन के आणविक कक्षकों में गमन करता है। आणविक कक्षकों में गमन करता है, अर्थात अतः इलेक्ट्रॉन के इस गमन के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की इस गमन के लिए आवश्यक ऊर्जा दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से आवश्यक ऊर्जा प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से अवशोषित की जाती है, या दृश्य प्रकाश के क्षेत्र से अवशोषित की जाती है। अवशोषित की जाती है जिसके दौरान ये जो संकुल यौगिक होते हैं अर्थात जिसके फलस्वरूप यौगिक रंगीन होते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक रंगीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हम इसके अंदर जो आवेश स्थानांतरण होता है उसके दौरान जो संकुल यौगिक होते हैं रंग कैसे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। आवेश स्थानांतरण में संकुल यौगिकों का रंग ये हम इसके अंदर देखेंगे। आवेश स्थानांतरण में
संकुल यौगिकों का रंग, संकुल यौगिकों का रंग। आवेश स्थानांतरण में संकुल यौगिक होते हैं, वो रंग कैसे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। देखो, आवेश स्थानांतरण में संकुल यौगिकों का रंग, इसके बारे में हम देखेंगे। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं इसके अंदर आवेश स्थानांतरण में प्राप्त जो संकुल यौगिक होते हैं वो रंग, इनके द्वारा रंग होते हैं वो डी ट्रांजिशन की अपेक्षा अधिक गहरा प्राप्त होता है। अर्थात जो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, प्राप्त संकुल यौगिकों के जो रंग होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं स्पेक्ट्रा के दौरान चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के दौरान प्राप्त कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रंग डी ट्रांजिशन की तुलना में डी ट्रांजिशन की तुलना में अधिक गहरा प्राप्त होता है। डी ट्रांजिशन की तुलना में या डी ट्रांजिशन की अपेक्षा अधिक गहरा प्राप्त होता है, अधिक गहरा प्राप्त होता है। अधिक गहरा प्राप्त होता है। अर्थात धातु आयन धनावेश में वृद्धि होने से संकुल यौगिक धातु आयन धनावेश में वृद्धि होने से जो धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो धातु आयन के धनावेश में वृद्धि होने से जो संकुल यौगिक होता है, संकुल यौगिक में या संकुल में जो रंगों की तीव्रता होती है वो बढ़ जाती है। संकुल रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। संकुल रंग की तीव्रता बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे हम इनको एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम देख सकते हैं, जैसे MnO4 माइनस Cr2O7 माइनस 2 CrO4 माइनस 2, MnO4 माइनस Cr2O7 माइनस 2, और इसके अलावा जो CrO4 होता है वो माइनस 2। ठीक है, इनके अंदर, तीनों के अंदर यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो देखो, तीनों के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +7 पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन Mn के साथ में जुड़े हैं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज पाया जाता है, तो यहाँ 4 है तो -8, और ऊपर माइनस का 1 है तो एक कम हो जाएगा, -7 जो इधर जाएगा x के बराबर में उधर जाएगा तो +7 बचेगा।
ठीक इसी प्रकार यहाँ पर माइनस के 14 होते हैं, उसमें से यदि 2 कम करते हैं, हम 2 कम करते हैं तो उसके दौरान माइनस के 12 बचेंगे और यहाँ 2x है, x बराबर ज्ञात करेंगे तो प्लस का 6 आएगा, क्योंकि माइनस के 12 2x बराबर प्लस 12 और x बराबर 12/2 आएगा तो प्लस का 6 प्राप्त होगा। इसके अंदर माइनस का 8 है, ठीक है, माइनस का 8 है और ये प्लस का 2 है तो माइनस का 6 बचेगा, जो कि बराबर में x बराबर में जाएगा तो प्लस का 6 पाया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये 3 चार्ज पाए जा रहे हैं, +7 +6 और +6, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो इधर से इधर जाते हैं तो देखो इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके अंदर भी 3D 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जा रहा है, इसके अंदर भी 3D 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 3D 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जा रहा है। लेकिन यदि चार्ज अधिक पाए जाते हैं तो उसके दौरान ये जो संकुल यौगिक होते हैं इनके अंदर यदि हम बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जी इसके अंदर 3D 0 पाया जाता है, CTS के कारण, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण इन संकुल यौगिकों का निश्चित रंग होता है। अर्थात हम इनके अंदर ये कह सकते हैं उपरोक्त संरचना के अंदर या उपरोक्त संकुल यौगिकों में धातु आयन, उपरोक्त संकुल यौगिकों में धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 0 होता है, लेकिन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 0 होता है, लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण, लेकिन CTS के कारण, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण इन संकुल यौगिकों का निश्चित रंग होता है। इन संकुल यौगिकों का निश्चित रंग होता है। अर्थात जैसे हम एग्जाम्पल है यहाँ पर MnO4 माइनस बैंगनी लाल रंग का होता है, जबकि Cr2O7 -2 नारंगी पीला रंग का होता है। MnO4 बैंगनी लाल रंग, Cr2O7 -2 नारंगी पीला रंग। नारंगी पीला रंग। ये होता है, हमने इसके अंदर देखा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या होता है, CTS, इसके बारे में हमने जाना है, और इसके अंदर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं और रंग कैसे प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में हमने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट है हम टॉपिक की बात करेंगे इसके अंदर जो इस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के दौरान, अर्थात इसकी जो लिमिटेशन होती है CFT की, वो क्या होती है,
इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हमने देखा है 2 संकुल यौगिक होते हैं, अर्थात ये जो संकुल यौगिक होता है इसके अंदर CTS के कारण इनके जो रंग होते हैं वो निश्चित होते हैं। MnO4-2 के अंदर बैंगनी लाल रंग होता है, Cr2O7-2 के अंदर नारंगी पीला रंग होता है। ठीक है, धन्यवाद। ये हमने देखा है CTS, और इससे पहले बात की है DD ट्रांजिशन स्पेक्ट्रा की, और नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ज जो इसके अंदर जो CFT की जो कमियां होती है, लिमिटेशंस ऑफ CFT, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे। थैंक यू।